Hello and assalamu alaikum to my mindful community all across the globe. कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम क्या लेकर आए हैं आपको बताऊं. Gratitude, overwhelmed, over the moon and the dust and the sky, जो भी अंग्रेजी के कोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे फिट बैठते हैं आज मेरे ऊपर, इसलिए कि हम सब के ऊपर विद इन द टीम, बिकॉज दिस मीन्स अ लॉट टू मी एंड द टीम एंड ऑल्सो आवर कोलैबोरेटर्स. हम माशाल्लाह जो कि जिनके साथ हमने अपना ये जर्नी जो है वो शुरू किया है, एंड विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वी आर ऑल प्रेइंग इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह कि हम लोग इसको इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते जाएं. तो हम क्या लेकर आए हैं? हम पावर ब्लॉक, the International Power Block, the first e-magazine ever, international e-magazine of Pakistan, from Pakistan, हम लेकर आए हैं for the specially abled. जी हाँ, हम disabled नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं बोलते, क्योंकि disabled तो है ही नहीं. disabled हम हैं जो कि कंप्लीटली अपने आप को एबल्ड समझते हैं लेकिन स्पेशल कोई एबिलिटी नहीं होती. तो ये है हमारे उन सारे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जिनके पास माशाल्लाह कोई ना कोई एक नहीं तो दो, नहीं तो तीन, नहीं तो चार सुपर पावर्स होती हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं एवरीडे लाइफ. पावर ब्लॉक का मकसद क्या है? पावर ब्लॉक का मकसद ये है कि हम वो प्लेटफॉर्म बन सकें, वो फैमिली बन सकें, वो दोस्त बन सकें, आप सबकी मदद से, आप सबकी सपोर्ट और इनकरेजमेंट से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से वो शख्स बन सके, वो अच्छा इंसान बन सके जो कि स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी के लिए इससे पहले मौजूद नहीं था. हमें पता है कि बहुत सारे हिडन जेम्स जो हैं वो स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी के लिए, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी, और जब मैं हमारी कम्युनिटी बोलती हूँ बिकॉज वी ऑल हेल फ्रॉम द सॉइल ऑफ पाकिस्तान, हमारे लिए हमारी कम्युनिटी जो है वो प्रायोरिटी है. चाहे हम इंटरनेशनली जितना भी काम कर लें, हम सब की ख्वाहिश और देरीना ख्वाहिश यही होती है कि हम सब अपनी कम्युनिटी में जितना मैक्सिमम दे सकें उतना दें. तो उसी सिलसिले की एक और कड़ी है अब हमारे पावर ब्लॉक ई मैगजीन के एपिसोड्स जो हमारे YouTube पे रेगुलरली अपलोड किए जाएंगे, हर जगह शेयर किए जाएंगे. जो हमारे लोकल कोलैबोरेटर्स हैं, नेशनल कोलैबोरेटर्स हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स हैं, सब जगह इनको जो है वो शेयर किया जाएगा ताकि आप लोग सुन सकें, जान सकें. और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो सारे एक्सपर्ट्स जो हम्बलनेस में, अपने अपने रोल्स में, अपने अपनी जगहों पे, अपने अपने रीजन्स में बैठ के माशाल्लाह इतना अच्छा काम करें, उन सबको हमने घेरना है और उन सबको हम पावर ब्लॉक पे लेकर आएंगे ताकि वी कैन ऑल फील दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. अब मैं और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने वाली बिकॉज मेरी जो आज की रोशन सितारा है, शी इज़ वेटिंग बैक स्टेज. एंड मैं भी उनसे पूछ रही थी जिस वक्त हम शुरू करने वाले थे, व्हेन वी वर अबाउट टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, कि मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं. शी वाज वेरी हम्बल्ड इनफ टू से दैट शी वाज फम्बलिंग जस्ट लाइक मी. जब मुझसे कोई सवाल पूछता हूँ, मुझसे कहते हैं ज़ोहरा क्या डालना है आपके इंट्रो में, तो कहती यार कुछ भी डाल दो, क्या फ़र्क पड़ेगा. एंड आई फेल्ट द सेम फ्रॉम हर. हालांकि अरीज से मैं मिली नहीं हूँ पहले, और सिर्फ अरीज से एक दफ़ा पहले बात हुई है. अरीज फारूक, यस, द को फाउंडर ऑफ हम माशाल्लाह, एंड ऑल्सो अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट हम्बल एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ द स्पेशली एबल्ड. और इतना सारा कुछ वो काम करती रही हैं. मैं अब टाइम वेस्ट नहीं कर रही, आई एम सॉरी, मैं ऐड कर रही हूँ और बाकी हम अरीज से ही बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू अरीज? Walaikum assalam, Zohra. Thank you so much for inviting me. Jazakallah khair. It's lovely that I'm part of this e-magazine. Thank you so much. Jazakallah. बहुत शुक्रिया आपका अरीज फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर अस बिकॉज दिस मीन्स अ लॉट टू अस. जैसे मैंने अभी कहा, पावर ब्लॉक पहला ई मैगजीन आउट फ्रॉम पाकिस्तान, और इसमें हम सारे वो रोशन सितारे आपके जैसे और आप समेत इतने सारे हैं जिनको हम जमा करेंगे इंशाल्लाह, और कर रहे हैं नेशनली और इंटरनेशनली. बहुत शुक्रिया आपका, हम माशाल्लाह का. आप सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है कि जो प्लेटफॉर्म का मकसद है इंशाल्लाह, जो आप लोग की सपोर्ट और इंकरेजमेंट के साथ ही पूरा होना है, हाउ डू यू फील दिस रियली रेजोनेट्स? आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत वाकई आपको भी उतनी फील होती है जितनी मुझे फील होती थी या मेरी टीम को ओवर दीज इयर्स? बिल्कुल Zohra, I think it's very important कि it's right time कि अब हम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम सब के जहनों में होती हैं, and we have lot of questions
ठीक है, लेकिन हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे हम डिस्कस कर सके ओपनली लोगों की बातें, लोगों के दिलों में जो चीज़ें हैं, जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं अपने फील्ड में, या आई थिंक फील्ड से ज़्यादा मैं कहूँगी कि हम लोगों की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस की होती हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक हमें प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें हम ओपनली डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे लिए हमारे मुल्क की क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सोसाइटी की क्या है, और हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। जज़ाकल्लाह खैर फॉर स्टार्टिंग दिस। आई थिंक इससे हम सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी इंकरेजमेंट का रीच, और हम माशाल्लाह रा की सपोर्ट और डायरेक्शन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे, ना ही इस कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक सोच थी और कोशिश थी और एक चाह थी। हम माशाल्लाह रा के साथ जुड़ के वो कॉन्फिडेंस आ गया है, आई बी फेयरली वेरी ऑनेस्ट। और मुझे अब ये पता है, मेरी टीम को अब ये पता है कि यार अब हम जहाँ जा रहे हैं ना, हमें पता है हमें जो लोग डायरेक्शन और encouragement और रास्ते दिखाने वाले ना, because most honestly Areej, we haven't worked in the sector before in Pakistan, so हमें ऊपर से एक जिसको कहते हैं ना ड्रोन इमेज, वो इमेज है हमारे पास। हमें पता है कि स्पेशली एबल्ड को किस तरह के चैलेंजेस शायद आते होंगे, लेकिन जो निटी-ग्रिटीज आप लोगों को पता है या आप लोग जूझते हैं जिन चीज़ों के साथ, उन चीज़ों का हमें अंदाजा नहीं। सो विदाउट फर्दर अडू आई वुड वांट यू टू आल्सो प्लीज टेल अस कि जब स्पेशली एबल्ड सेक्टर की बात होती है, रीच की अफिनिटी स्पेशली एबल्ड सेक्टर से क्यों और कैसे डेवलप हुई, एंड हाउ हैव यू बीन नाउ been able to be a part of this specially abled community? सबसे पहले तो ये बताएं आपकी एक्सपर्टीज कैसे डेवलप हुई है इधर। बस एक्चुअली मैं वही बात करूँगी कि हम लोग की आई थिंक अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं और हमें इस चीज़ इस काबिल बनाते हैं। तो मैं हमेशा की बात करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो है मुझे सबसे पहला गिफ्ट जो था वो मेरे बेटे के शक्ल में दिया था। ही वाज माय फर्स्ट चाइल्ड और उसके स्पेशल नीड्स का था। तो एक्चुअली माय जर्नी स्टार्टेड सिंस देन। और मैंने उस वक्त ये देखा कि जब तक एक कॉन्फिडेंट पेरेंट नहीं होगा, ठीक है, और इसमें सारी जो है स्पेशल नीड्स के बच्चों की बात नहीं करूँगी, चलो विद स्पेशल नीड्स लाइक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हर जब तक एक इंडिविजुअल या जब तक एक पेरेंट कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल को रेस नहीं कर सकेगा। तो मेरा हमेशा से ये पॉइंट था। मुझे मेरा ख्याल है जितने भी शुरू में मेरे भी बहुत से मेंटर्स जो मेरे बच्चे के साथ थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तरबियत की इस चीज़ में कि बी कॉन्फिडेंट, राइट, डोंट बी शाय, इट्स ओके, इट्स नथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इस चीज़ में बढ़ने लग गया कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला ने अगर कोई मुश्किल डाली उसके बाद आसानी है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा जब हम कहते हैं, अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज़ हमें दी है तो ज़रूर है उसके लिए हमें रास्ता भी देता है अल्लाह ताला। और इस चीज़ पे ज़ोरा हमारा बहुत यकीन होना चाहिए। और बाकी मैं आई थिंक इस फर्म बिलीव के साथ कि अल्लाह ताला जब हमारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है तो वो रास्ते भी खोलता है, और एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने दी मुझे, मेरे हस्बैंड को, तो हमें वो रास्ते भी दिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी इनफ कि उस वक्त हम लोग कनाडा में थे, मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिली और अपने बेटे के साथ वो सारी चीज़ें हैं, वो थेरेपी, वो सब कुछ करने को मिला। और साथ साथ मैंने भी कोर्सेज किए, अपने साथ अपने कॉलेज किया, और मुझे साथ साथ इतने पॉजिटिव लोग मिले। और आई थिंक आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब वी मूव टू सऊदी अरेबिया अगेन, मैं कनाडा से जब सऊदी अरब मूव हुई तो अगेन मुझे ये था कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए आगे रास्ते खोलेंगे। और एक बहुत अच्छे सेंटर के नाम से मिली, और फिर उसके बाद इतने अच्छे दोस्त जिसमें आमना और रहना वन ऑफ देम, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक्चुअली हम लोग एक दूसरे की बहुत, जैसे कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम है एक दूसरे के, बिल्कुल, बहुत इंकरेजमेंट। तो उसके साथ हम लोगों की सोच शुरू, बिकॉज हम लोग लाइक माइंडेड लोग थे, ठीक है, तो ऑल पेरेंट्स, और हम लोग सब एक ही जर्नी के, एक ही कहते हैं ना किश्ती पे सवार थे। बिल्कुल, हम लोग की सोच ऐसी थी, तो हम लोगों की जर्नी एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर हमने सोचा कि हमें कुछ करना है, सिर्फ हमने अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि हमने दूसरे बच्चों के लिए भी कुछ करना है। तो वहाँ से हम लोग की सोच शुरू हुई, एंड देन वी स्टार्टेड
looking into some options, और एक हमने इस फाउंडेशन जो है हम मशरा के नाम से फाउंडेशन जो है हमने इसको स्टार्ट किया, जिसमें आमना उसकी चेयरपर्सन है, और वो जब लाहौर मूव हुई तो ये जो हमारा सबका एक कहते हैं ना एक मिशन और एक हमारी एक सोच थी हमेशा कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि दूसरे बच्चों के लिए भी कुछ करना। तो अल्लाह प्यारी बात की, आपने बहुत प्यारी बात की, because I've known a lot of parents over the years, Areej, and I've known a lot of parents and families who had specially abled children. लेकिन मुझे याद है कि मेरी अम्मी बताया करती थी मुझे अक्सर दफ़ा के फलां का जो स्पेशली एबल्ड बच्चा जब पैदा हुआ था तो उनकी अम्मी जितनी डिप्रेशन में थी उन्होंने सोशली मिलना बंद कर दिया था, एंड शी नेवर यूज्ड टू मीट पीपल, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने ओवर द ईयर्स सुनी। लेकिन उसके साथ साथ अरीज एक और चीज़ मैंने भी ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस की कि स्पेशली एबल्ड को हमेशा, मैंने खुद लिविंग इन द मिडल ईस्ट और इन द यूएस मैंने देखा, यूएस में तो खैर जैसे आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक फायदा ये होता है कि वो लोग इंक्लूजन के ऊपर काम करते हैं तो हमें कदरे कम नजर आते हैं ये गैप्स, लेकिन मिडल ईस्ट में रहते हुए भी मैंने ये देखा कि इंक्लूजन कहीं नहीं थी और हर जगह ये था कि अच्छा ये बच्चे अलग हैं और तुम लोग अलग हो ना, सो दिस किड्स कांट जेल इन विद यू। सो इस अब जब आप जिक्र करती हैं अपने बेटे का और आपने मुझे जैसे बताया, एंड नाउ दैट यू टुक योर जर्नी फॉरवर्ड, हर एक के लिए अरीज ये स्टेप लेना आसान नहीं होता, आपके लिए भी हम श्योर आसान नहीं था, लेकिन आपको जो वो पॉजिटिव नोट मिल गया, मुझसे कल भी कोई सेशन के दौरान हमें एक जगह और सेशन में थी मैं, तो मुझसे पूछा कि ज़ोरा क्या आप 24 घंटे इसी तरह रहती हैं, 24 आवर्स पॉजिटिव रहती हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी अरीज, दैट to the people who are listening to you who have special abled children in their house और उनको पॉजिटिविटी का कोई सिरा दिखता नहीं है, वो किस चीज को देख के और क्या सोच के पॉजिटिव हो जाएं, क्या सोच के बदलना शुरू करें अपनी सोच, क्या सिरा पकड़ सकते हैं जिंदगी का, क्या सोच पकड़ सकते हैं? बिल्कुल ज़ोरा, मैं इस चीज़ पे जो है ना जैसे मैं अगेन ये बात कहूँगी कि आपका अल्लाह पे यकीन इतना मजबूत होना चाहिए, और अगेन मुझे जितना अल्लाह ताला से जैसे कहते हैं ना मेरा कनेक्शन इसके बाद हुआ है, शायद पहले कभी नहीं हुआ था। और अगेन मैंने जो है एक ट्रस्ट, एक अल्लाह सुब्हाना ताला पे एक बिलीव कि अल्लाह ने मुझे ये, और मैं खाली अपनी बात नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली जैसे बहुत बड़ी सपोर्ट थी मेरे लिए, ठीक है। एक ये भी बहुत पॉजिटिव, मैं ये भी ज़रूर मेंशन करूँगी कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपनी फैमिली की तरफ से बहुत इंकरेजमेंट और बहुत पॉजिटिविटी और सपोर्ट मिली, बिल्कुल। तो उसके अलावा उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा अपना कनेक्शन कुरान के साथ भी साथ रखा, हमेशा से, हमेशा। और मुझे लगता रहा कि मेरे अल्लाह के बाद मेरी फैमिली की सपोर्ट हमेशा रही और उससे मुझे हमेशा पॉजिटिविटी मिलती रही। और वो कहते हैं ना कि जब भी आप कुरान खोलते, जब भी कुछ पढ़ते तो आपको लगता है वो आयात आपके ऊपर है, तो उसके साथ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा कि जब मैंने कुरान का मुताला करना शुरू किया, जब पढ़ना शुरू किया, तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि ये सारी दुनिया जो बेसिकली एक्चुअली फ़ानी है ना, हम सब ने चले जाने, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें किसी मकसद के लिए भेजा है, हम सब के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ऐसे ही नहीं भेज दिया। तो और हर बंदे के डिफरेंट चैलेंजेस हैं, तो आपने उस चैलेंजेस का मुकाबला करना है, या तो आप उसको रो धो के कर लें या आप उसको पॉजिटिविटी के साथ हंस के और कर सके, यस आई कैन डू इट, ठीक है। तो मैंने अपने जब लाइफ के लिए मैंने अपने लिए ये चीज़ चूज़ की, नो आई कैन डू इट, यस वी कैन डू इट, ठीक है। तो एक कहते हैं ना उस चीज़ से, और जैसे मैं अगेन वही आयत जो है फ़इन्ना मअल-उसरि से हर मुश्किल के बाद आसानी है, और अल्लाह इस आयत ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी है, और अगेन पॉजिटिविटी फिर चलती रही। और अगेन अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इंसान खता का पुतला है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, आपके आते हैं ऐसे ज़िंदगी में ऐसे कि आपको लगता है कि अच्छा अब कुछ भी नहीं है, फिर आप गिरते हैं, संभलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं, लेकिन आपने ये अपने आप को कहते हैं ना ठान के रखनी है कि नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अल्लाह ताला आपको इससे निकालेगा। बहुत ही प्यारी बात है, और इन व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट इज, और जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी यहाँ, वो बड़ी प्यारी बात है, वो सेल्फ बिलीफ से शुरू होती है एंड इट गोज ऑन टू योर ओन पर्सनल बिलीफ्स आल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ अस हैव अदर रिलीजन्स, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ व्हाटएवर रिलीजन वी आर स्पीकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि
آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے that there is a supreme power that's bestowed upon you a responsibility and accountability. اور جس طرح آپ نے کہا ریچ کہ یہ پازیٹیو سرا ہم نے خود ہی ڈھونڈنا ہے, ہمیں کوئی آ کے دکھانے والا نہیں ہے ایوری ڈے کہ کوئی آپ کو دروازہ بجا کے, یہ میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ کو کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا پازیٹیوٹی, کہے گا یہ لیں پازیٹیوٹی اور کھا لیں 2 گولیاں اور پورا دن آپ کا بڑا اچھا گزرے گا. And it's always and it has to be you. So یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں ریچ کے اگر آپ کمفرٹیبل ہوں ڈسکس کرنے, تو جو آپ کے بیٹے ہیں ان کی اسپیشل سپر پاور کیا ہے؟ اچھا, میرے بچے کی جو اسپیشل سپر پاور ہے کہ میرا بیٹا ایکچولی ہی از نان وربل, ٹھیک ہے, اور ہی ہیز آٹزم اور البینزم. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ, مجھے ہمیشہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی قوت دی بھی ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو فگر اٹ آؤٹ. سبحان اللہ, ود کہتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں, مائی سن کین کمیونیکیٹ الحمدللہ. اور وہی والی بات ہے کہ اب وہ جو ہے تھرو ٹچ چیٹ, ہمیں وہ آئی پیڈ کے ساتھ وہ بچہ کوشچن کرتے ہیں, ہی کین آنسر جو بھی مجھے کوئی کوشچن یا کچھ بھی کرنا ہو. اور الحمدللہ ہی از نان وربل بٹ ہی کین ریڈ. تو وہ جو اسٹرینتھ ہے, جو کہ ہڈن اسٹرینتھس تھیں, جو کہ مجھے کبھی نہیں پتا تھی کہ میرا بچہ وہ کر سکے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مجھے دکھائی. اور وہی والی بات ہے کہ جیسے میں بتا رہی ہوں کہ میرا بیٹا نان وربل ہے, لیکن وہ بچہ جو ہے وہ تھرو ٹچ چیٹ جو ایک ایپ ہے اس کے تھرو وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے, اپنی نیڈس بتاتا ہے, اور ہم جو بھی اس سے بات کرتے ہیں وہ کرتا ہے. اور جب ہم ریڈنگ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دی ہوئی, اس کو سمجھ آتی ہے اس بچے کو, اس کی کمپریہنشن. کوشچن پوچھتے ہیں سمپل, میں یہ نہیں کہوں گی بہت کمپلیکیٹڈ, بٹ ابھی بھی جسٹ اسٹارٹ بیسک جو ہوتا ہے انسان کا, ایک ہوتا ہے کمیونیکیشن کا ایک. ہاں بالکل, اینڈ ہی کین آنسر. تو وہ مجھے میرے لیے بہت بڑی ایک, جیسے کہتے ہیں نا بلیسنگ, اور ایک کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ تو ایک ہڈن ٹیلنٹ ہے میرے بچے کے اندر. اور پاور ہے آپ کے بیٹے کے اندر, میں نے کہا نا سپر پاور ہے واقعی. آئی فیل سو اسٹرانگلی ریچ کے ہر اسپیشلی ایبلڈ کے ساتھ ایک سپر پاور چھپا ہوا آتا ہے ود ایوری چائلڈ, ایوری پرسن. آئی ایم سو اسٹرانگ when I say that and when I hear you. اب جب آپ اس کے ذکر کریے, اچھا میں تھوڑا چاہوں گی کہ آپ آٹزم کے بارے میں تھوڑا سا صرف ہمیں یہ بتائیں کہ ود آٹزم اگر ہمیں اپنے بچے کے اندر آٹزم ڈیٹیکٹ کرنا ہے, جیسے بہت سارے پیرنٹس ہوتے ہیں ریچ جو کسی سے ریچ آؤٹ کر کے بات نہیں کرتے, آپ بھی جانتی ہیں, اپنی گھر میں بھی کسی کو نہیں بتاتے, ڈر کے مارے, خوف کے مارے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میرے بچے میں کمی ہے تو پتہ نہیں مجھے کیا سننا پڑ جائے گا, مجھے اپنے پتہ نہیں کتنی گناہوں کی صلاحاتیں سنا دی جائیں گی, اور پھر میں نے کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو ان جیسے لوگوں کے لیے, ان جیسی خواتین, ماں باپ کے لیے جو یہ ایپیسوڈ دیکھیں گے, سنیں گے, اپنے بچے کے اندر آٹزم ڈیٹیکٹ کرنے کی کون سی ایسی آسان نشانیاں ہیں ریچ, جن کو ماں باپ, جو نئے ماں باپ ہیں یا بڑھتے ہوئے بچوں کے ماں باپ ہیں, وہ ڈیٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں گھر میں اگر ڈاکٹر تک رسائی اس وقت نہیں ہے؟ نہیں. اچھا بالکل زورے, بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. ایکچولی جو آٹزم کے جو سائنس ہے وہ بہت ارلی ایج میں آپ کو سائنس شو اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آئی وڈ 2.5 years کی ایج میں کچھ ایسے سائنس ہوتے ہیں جو کہ آپ جو تھوڑے سے آبویس ہونے شروع ہو جاتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ون از آئی کانٹیکٹ, سب سے بڑی چیز یہ کہ بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا, اور کچھ بچوں کے جو ریپیٹیٹیو بیہیویئرس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ ریپیٹیٹیو بیہیویئر سے مراد کوئی ایک ایپیسوڈ کوئی ایکسپلین کر سکتی ہے, جیسے اگر بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہے یا میں کہوں گی اگر بچہ کوئی کسی ٹوائے کے ساتھ کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کا پیٹرن کھیلنے کا ڈفرینٹ ہوگا, وہ ریپیٹ کرتا رہے گا, یا وہ اگر بلاکس بنا رہا ہے تو وہ ایک ہی پیٹرن سے بلاکس بنائے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ کریٹیوٹی نہیں ہوتی بچوں کے اندر. ٹھیک ہے, وہ چیز ایک بہت ایک ہوتا ہے کہ وہ ان کے پیٹرنس کچھ فکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کھیلنے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کھیلنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے, اگر وہ ٹرین سے کھیل رہے ہیں وہ ایک ہی طریقے سے کھیلتے رہیں گے. ریپیٹیٹیو بیہیویئر, کچھ ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں کہ بچے کچھ راکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ بچے اسٹمنگ کرتے ہیں, کچھ تو ہر بچے کے ڈفرینٹ آپ کو سائنس ہے. لیکن اپنی چیز آپ نے ایک ورڈ رکھنا ہے یاد کی, ریپیٹیٹیو بیہیویئر. ریپیٹیٹیو بیہیویئر کوئی بھی پیٹرن کے فارم میں ہو سکتا ہے, لیکن ریپیٹیشن ہو رہی ہے of one behavior or one attitude then altogether.
बिल्कुल, और इसी तरह कुछ बच्चे जो है वो लाइट ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, रिपीटेडली करते रहेंगे, ठीक है, और फिर तो अक्सर हमारे यहाँ तो डांट मार के बच्चे को बिठा दिया जाता है और उस बिहेवियर से हटाने के लिए हम तो वॉयलेंट हो जाते हैं माँ बाप, वो तो इस चीज के बारे में सोचते ही नहीं कि बच्चे को कोई स्पेशल केयर की जरूरत है। एग्जैक्टली तो ये चीजें ना, ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे अक्सर बच्चों के अंदर स्पीच डिलेस भी होता है, ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो हमें उनकी स्पीच की तरफ भी खास ध्यान देना है। कुछ बच्चे जो वो सिर्फ वन सिंगल वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है, जैसे आपको पता है हमें माइलस्टोन्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है जब हमारे बच्चे बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम आते जब हमें फील होता है कि अच्छा हमारा बच्चा उन माइलस्टोन से थोड़ा हट कर है, और आप देखना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले मुझे लगता है कि माँ जो होती है ना, वो सबसे पहली डॉक्टर होती है। वो खुद से डिटेक्ट कर लेती है कि इसको पता चलने लग जाता है कि समथिंग इज नॉट राइट, ठीक है, चाहे वो स्पीच, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ बच्चों की स्पीच अक्सर लिमिटेड स्पीच होती है, ठीक है, वो पूरे नहीं बोल सकते बच्चे, अक्सर बच्चों का ही होता है, मैं सारे बच्चों का नहीं बोलती, कुछ बच्चे हाई फंक्शनिंग भी होते हैं, बल्कि मैं जो है हाई फंक्शनिंग के बाद भी बात में आऊंगी, क्योंकि एक टर्म जरूर बताइएगा। हाँ जी, हम इग्नोर करते हैं वो है हाई फंक्शनिंग, उसको वो टोटली इग्नोर होती है। लेकिन शुरू जब मैं सिम्टम्स की बात कर रही हूँ, इसमें ये 2-3 टिपिकल ये सिम्टम्स होते हैं जो हमें दिखाई देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और ये चीजें जब हमें लगे कि आप बच्चे से बात कर रहे हो, बच्चा कहीं और देख रहा है और कांटेक्ट उसका आई कांटेक्ट नहीं है सॉरी, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा, या उसका ध्यान कहीं और कर रहा है, एग्जैक्टली अवॉइड कर रहा है, और इंटरेस्ट किसी एक चीज में तो वो लगा हुआ है, बहुत कंसिस्टेंसी है, अगर आप उसको आवाज देने, बहुत बच्चे अपने नाम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, नेम रिकॉग्निशन। तो अब अगेन ईच चाइल्ड इज डिफरेंट, लेकिन मैं कुछ जो है बेसिक्स, मैं यही चाह रही थी कि जो बेसिक्स होती हैं अरीज, जिसका मतलब ये कि माँ बाप जो सुन रहे हैं, और मेरे अपने लिए भी, मैं सिर्फ हर बार जब आप एक बात कह रही तो वो बात इस तरह से मुझे लग रही है, बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, इसकी यार हम तो डांट से और फिटकार से और डांट के बिठा देना, हटा देना, हम तो कभी सोचते ही नहीं है रीच के बच्चे में शायद किसी दूसरी केयर और कंसर्न की जरूरत है। हम तो सिर्फ उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, डांट के बिठा देते हैं, उस जगह से हटा देते हैं, या इतनी जोर का चीखते हैं कि बस हट जाओ, मना कर दिया। We don't pay attention to all of this. एग्जैक्टली और जोरा ये इतना कॉमन होता जा रहा है कि जो हमारे हाई फंक्शनिंग बच्चे हैं वो तो बहुत इग्नोर होते हैं, इसलिए क्योंकि हमें वही साइंस पता होते हैं कि बच्चा बात नहीं करता, ये बच्चा जो है, जैसे जो एक चीजें नजर आ रही होती है कि जैसे मेरा जो बड़ा बेटा था उसके सिग्निफिकेंट डिलेज थे, ठीक है, मुझे उसका ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था बिकॉज ही हैड एल्बिनिज्म, ठीक है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, तो मुझे उसका ऑटिज्म लेट डिटेक्ट हुआ बिकॉज ही हैड स्पीच सिग्निफिकेंट स्पीच डिलेज, ठीक है, लेकिन अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगी जो कि बच्चे हाई फंक्शनिंग है, ठीक है, वो बच्चे बातें करते हैं और वो बच्चे उनके बिहेवियर बहुत हद तक अपने माइलस्टोन्स भी पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी बहुत कमी होती है जो कि बहुत, जैसे कहते हैं ना आपको, उन्हें बहुत माइनर होते हैं जो आपको महसूस नहीं होते हैं, और आपको होता है कि यार मेरे बच्चे के अंदर तो सब स्पीच डिलेस है, और बहुत देर तक आप समझते हो नहीं मेरे बच्चे के अंदर स्पीच डिलेस है, लेकिन उसके अंदर खाली स्पीच डिलेस नहीं होते, उसके साथ कनेक्टेड और भी साइंस होते हैं जो कि हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है अभी जो आपकी बात से मुझे बात समझ में आ रही है वो ये कि जब हम में से कोई अपने बच्चों के अंदर या अपने इर्द गिर्द इस तरह की चीज डिटेक्ट करे तो बच्चे को किसी एक्सपर्ट से मिलवा दें और एक दफा चेक करवा लें, बजाय अपने आप को ये बोल बोल के कि इसको डांट डांट के मैंने ठीक कर देना है, अभी 2 दिन में इसकी जो है ना मैं इसको सीधा कर दूंगी, जो एक यूजुअल तरीका होता है हमारे घरों के अंदर कि यार हम अपने बच्चे को फिट कर लेंगे खुद ही डांट से और उससे हम सही कर लेंगे। तो इसका मतलब है वी नीड टू सी एन एक्सपर्ट देन, है ना? एक्सपर्ट भी बिल्कुल। और मैं ये एक और बात कहूंगी कि घर में बहुत से ऐसे आपके घर में बड़े होते हैं जो बिल्कुल होते हैं, जॉइंट फैमिली पॉइंट आउट करते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे घर में भी जो थी, मुझे मेरी वालदा ने एक दफा मुझे बताया कि बेटा तुम्हारा बेटा जो है ना वो मुझे नहीं देख रहा है, कांटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है अम्मी छोटा है, ठीक है, इस तरह की बातें, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन जो आपको इर्द गिर्द के लोग नोट करते, बाज़ औक़ात वो चीजें आप नोट नहीं कर रहे होते, लेकिन उन बातों
इग्नोर नहीं करें. अगर आपको कोई बात बुरा भी ना माने, हाँ बुरा ना माने, इग्नोर ना करें, बैड ना फील करें. बिल्कुल. हमारा ये होता है कि हम अपने बच्चों के बारे में बड़े पोजेसिव होते हैं, या मेरे बच्चे को कोई कुछ ना कहता है, ठीक है. तो हमें आई थिंक इस चीज को हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए. हमें अगर कोई बात कोई नोट करता है तो हमें कहना चाहिए ओके जज़ाकल्लाह, हम उसको देखेंगे. इसका मतलब अगर पेरेंट खुद इग्नोर करेगा, सबसे बड़ी बात शुरू पेरेंट से होती है. सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है. इर्द गिर्द लोग चाहे या इर्द गिर्द के अलावा आप उसको स्पेशलिस्ट के पास लेके, वो बंदा बता रहा है कि भाई आपके बच्चे, स्पेशलिस्ट बता रहा है आपके बच्चे के अंदर ये कमी है, लेकिन नहीं कर रहे कि नहीं मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा. ये तो मेरे फलाने के बच्चे के साथ भी ये था, मेरा फलाने का फलाना भी इतनी देर से बोला था. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं. देयर इज नो हार्म कि अगर आपको कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो आप उसको आगे लेके चलें और उसका असेसमेंट करवाएं, उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं. देयर इज नो हार्म. अगर इंशाल्लाह हो सकता है उस बच्चे को वो ना हो, लेकिन अगर किसी की राय लेना, किसी से पूछना, किसी के पास जाना गलत बात नहीं है. हम सबसे पहले अपने आप को कसूरवार बताने से ज्यादा लोगों को खुद नेग्लेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते. बिल्कुल वही मैंने आपसे जिक्र किया ना कि फॉर अ मदर मुझे पता है कि अगर मैं किसी माँ को बोलूंगी तो वो मुझे कहेंगी इनका दिमाग खराब है, मेरे बच्चे को कह रही है मैं देख नहीं सकता. मतलब ये तो वो बातें जो शायद हम अपनी माओ की सुन भी लें अरीज, और आपने भी सुन लिया था उस वक्त. अगर कोई बराबर वाली आके बोले तो बोले यार इनका दिमाग खराब है, मेरे बच्चे को ऐसे बोल रहे हैं. तो हमारे यहाँ तो कॉमन पैटर्न ही यही है. और जिन साइंस की आप बात कर रहे हैं वो साइंस तो कभी मैंने भी गौर से अपने बच्चों में नोटिस नहीं किए 2 से 2.5 साल की उम्र में. तो आपको सुनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं सोचा कि हमारे बच्चे, जब हम केयर और कंसर्न की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है केयर और कंसर्न सिर्फ उसको अपने पास प्रोटेक्टेड रखना ही नहीं है. इसका मतलब ये कि हमें अपनी वो वाली हिस्स भी तेज रखनी है अरीज, कि बच्चे के अंदर अगर पैटर्न कोई चीज डिस्प्रोपोर्शनेट लग रही है तो फिर उसको इग्नोर करने के बजाय एड्रेस कर लें. एड्रेस करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अच्छा, दूसरी बात मैं कहूँगी कि अल्लाह करे कि आगे हमारे पाकिस्तान में भी सारी चीजें आए. जब मेरा बड़ा बेटा जब बड़ा हो रहा था तो अब मैंने एक्चुअली ऑटिज्म का मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि मेरे बेटा जब था उसको ही हैड अल्बिनिज्म जब पैदा हुआ था. तो मैंने जब उसके साइन सबसे पहले हमारे वहाँ पे जब हम जाते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स में तो वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए होते थे, साइंस ऑटिज्म के साइंस लिखे हुए होते थे. उसमें आई कांटेक्ट था, फिर रेपिटेटिव बिहेवियर था, 1 to 2 सिंगल जो बच्चे स्पीच डिलेज या वर्ड्स है वो था. इससे कि चंद मैंने पढ़ना शुरू किए, मैंने उसके बाद ठान ली कि मेरे माशाल्लाह आई हैव 4 girls. तो मैंने कहा कि नहीं मैंने तो हर बच्चे के अंदर ये चीज देखी है, चेक करनी है, करना है. तो वो एक चेक लिस्ट होना बहुत जरूरी है कि आप उन चीजों को देखें, वो माइलस्टोन्स देखें, वो चेक लिस्ट को आप फॉलो अप करें कि आपके बच्चे के अंदर उसकी जो एवरी चाइल्ड इट्स वेरी चाइल्ड, और आपको कहीं पे भी फील हो आप बच्चे को लेके जाएं. और देयर इज नो हार्म. मैं बार बार सारे पेरेंट्स को बात कहती हूँ कि इसमें नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है. इट्स बेटर कि अगर की अर्ली इंटरवेंशन हो, रादर कि उस बच्चे को आप इग्नोर एक्सेप्ट ना करें और उसकी लेटर ऑन जितना आप लेट डिले करते जाएंगे उतनी जो है जैसे कहते हैं ना वो टाइम आप जो है गुजारते जाएंगे. तो एक करते चले जाएंगे है. जितना बच्चे अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली जिसे कहते हैं ना कि आपको जब वो थेरेपीज और वो सारी चीजें मिलती हैं वो अर्ली एज से जब स्टार्ट हो जाती हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं बच्चे की आगे प्रोग्रेस में. परफेक्ट. अच्छा, और जो माइलस्टोन्स जो टेक अवेज मुझे इस वक्त समझ आ रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं चाहूंगी रिकैप करना बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज, वो ये कि एक तो अर्ली साइंस को इग्नोर नहीं करें. 2 से 2.5 साल के बच्चे की अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई माइलस्टोन, कोई ऐसी नॉर्मल सी एबनॉर्मैलिटी लग रही है, फोकस नहीं कर रहा, अटेंशन नहीं दे रहा और किसी चीज को रिपीटेडली कर रहा है, तो उसको डांटे नहीं और गुस्सा ना करें, ना ही इग्नोर करें, उसको फिर किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट को दिखाना जरूरी है. ये तो आपने मुझे बताया कि हाउ वी कैन अर्ली डिटेक्ट एंड कीप आवर चिल्ड्रन अंडर चेक. और वो सारी मदर्स जो आज सुन रही हैं और जो वो फादर्स सुन रहे हैं, प्लीज अगर आप लोग ये डिटेक्ट कर पा रहे हैं अपने बच्चे के अंदर तो उसको इग्नोर ना करें. अब ऐसा भी होता है अरीज, और ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी खास तौर पे, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु कम अप विद दिस क्वेश्चन. बहुत दफा ऐसा होता है कि अर्ली ईयर्स में ये अनडिटेक्टेड चला जाता है और बच्चा नॉर्मल स्कूलिंग की एज में पहुंच जाता है.
नॉर्मल स्कूलिंग की एज में उसको नॉर्मल स्कूल में डाल दिया जाता है, जो कि आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, विच इज अ पैटर्न स्कूल, विच इज अ नॉर्मल स्कूल. और वहां पे क्योंकि कोई मेडिकल, कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसा काउंसलर अवेलेबल नहीं होता, इस तरीके के बच्चों को आपके ख्याल से क्या, मतलब आई नो व्हाट हैपेंस इज के ज्यादातर रीच हमारे यहाँ फिर टीचर्स जो है वो बच्चों की रिपोर्ट्स के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे, आपका बच्चा फोकस नहीं कर रहा, आपका बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन टीचर्स कभी भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फिजिकल या बॉडी लाइक फीचर या बिहेवियर पैटर्न नहीं बता पाते. अरीश, दे आर नॉट ट्रेन टू सी ऑल ऑफ दोज साइंस. अगर कोई बच्चा इग्नोर हो जाता है ऑटिज्म वाली एबिलिटी, स्पेशल पावर वाली जो होती है, और वो नॉर्मल स्कूल चला जाता है, अरीश, उस सूरत हाल में ऐसे माँ बाप क्या करें? बिल्कुल जोरा, मैं यही बात करना चाहूंगी. यहाँ पे मैं उन बच्चों की बात करूंगी हाई फंक्शनिंग. मैं पहले वो बात करी थी, कुछ साइंस जो है जाहिर है जो लो फंक्शनिंग हाई फंक्शनिंग हमारे बच्चे हैं, कुछ तो बहुत सिग्निफिकेंट डिलेज होते हैं ना, जैसे एक बच्चा बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा, नॉन वर्बल है, या उसकी कुछ फिजिकल नीड्स ऐसी हैं जो कि आपको पता है कि ये बच्चा जो है वो बाकी बच्चों से डिफरेंट है. कुछ ऐसे बच्चे जिनकी हम ये बात करेंगे जो हाई फंक्शनिंग है, उनका ये कि वो बच्चे बात करते हैं, लेकिन उनका जैसे आगे हमारे ये आगे जो हम लेबल्स यूज करते हैं, ADHD का यूज करते हैं, या हाई फंक्शनिंग बात करते हैं, डिसलेक्सिया वगैरह, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे हाँ डायग्नोज नहीं होती या इग्नोर की जाती हैं, या टीचर्स एड्रेस भी करती हैं, लेकिन उनके बारे में खुद सही बात है हमारे नहीं पता होता. रीच, दे आर नॉट, हाँ, दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड. तो एग्जैक्टली तो वहां पे जो हमारे हाई फंक्शनिंग बच्चे हैं ना, वो बहुत ज्यादा मार खाते हैं. ठीक है. तो मुझे ये चीज सबसे ज्यादा यही बात हम आज मेरा ख्याल है बात डिस्कस करने के लिए भी आए हैं, और एक मेन हमारा ये भी टॉपिक है कि हमने लोगों के अंदर जो ये एक अवेयरनेस है हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर इतना जरूरी है जोरा, कि हमारी टीचर्स को बेसिक ट्रेनिंग मिले कि जो बच्चे अगर उनकी थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना कि वीकनेसेस हैं, जहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ्स है वहाँ पे कहीं ना कहीं उन बच्चों को जरूरत है एक्स्ट्रा सपोर्ट की. आई वुड यूज द वर्ड एक्स्ट्रा सपोर्ट. उन बच्चों को निगलेक्ट ना किया, जो उन बच्चों को डांट डूट के चुप मत करवाया जाए, या उन पेरेंट्स को ये ना बताया जाए, उन टीचर्स की ट्रेनिंग हो. अब मैं कहती हूँ प्रॉब्लम हैज बिकम सो कॉमन. अब तो डायग्नोज हो रहा है. अब तो डायग्नोज हो रहा है. मसला ये है कि जब उन बच्चों को लेके जाया जाता है स्कूल्स के अंदर, तो वहाँ पे वी डोंट हैव ट्रेन्ड टीचर्स या ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है जो कि उस बच्चे को सर्विसेज दे, और वो एडमिशन के अंदर ही प्रॉब्लम देते हैं. अगर आप खुद एज ए पेरेंट जाके एड्रेस करें कि जी मेरा बच्चा, अभी तो आपने लेबल लगाया ही नहीं, अभी तो आपने कहा ही नहीं कि जी मेरे बच्चे को एडीएचडी, यही बात कह दी कि जी मेरा बच्चा थोड़ा सा स्पीच में जरा डिलेड है, या थोड़ा सा मेरा बच्चा शाय है. अक्सर हाई फंक्शनिंग बच्चे शाय होते हैं. ठीक है. हम जब ये इस तरह की बात बोलते हैं तो टीचर्स फॉरन कहते हैं सॉरी हमारे पास एक्स्ट्रा सपोर्ट ही नहीं है, तो वहां पर ही बात खत्म हो जाती है. तो मैं बाकी में ये एक कहते हैं ना कि दिस इज हाई टाइम टू चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम, कि प्लीज अंदर टीचर्स को, स्टाफ को, सबको थोड़ा सा एजुकेट किया जाए कि ये प्रॉब्लम फेस करती हैं एंड दीज आर वेरी कॉमन. तो उनकी ट्रेनिंग दी जाए, एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाए क्लासेस में, टीचर्स में, जैसे एजुकेशन असिस्टेंट एक वर्ड बोला जाता है. टीचर जो है, जो मेन टीचर होती है क्लासरूम की, वो असिस्टेंट टीचर, हाँ, and then there's an extra support, education assistant का नाम है वो वेस्ट के अंदर. इट्स अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट. बीच में ब्रेक इन करके सॉरी आपकी थॉट आपको बताऊंगी कि जो हमारे यहाँ लोकल सिस्टम्स है ना, जो नेशनली चल रहे हैं, ज्यादातर अब सारे जितने प्राइवेट स्कूल्स भी चल रहे हैं या जो दूसरे स्कूलिंग सिस्टम्स हैं, सब जगह एक असिस्टेंट टीचर होता है. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो असिस्टेंट टीचर करता क्या है. जो मेजर टीचर है, जो लीड टीचर है, जो सीनियर टीचर है, वो पढ़ा रहा है, सब चीज मैनेज कर रहा है, लेकिन वो जो असिस्टेंट टीचर है ना, वो किताबें उठा रहा है, वो चेक कर रहा है, वो चार्ट पेपर बना रहा है, वो जो है वो बच्चे जब शोर मचा रहे हैं ना तो उनको चुप करा रहा है. अगर सीनियर वो जो मेन टीचर है, अगर उनको कोई दूसरा काम है तो उनकी जगह वो सिर्फ कवर कर रहा है. यानी वो इंसान है असिस्टेंट टीचर जो कि उस टीचर का छोटू है, मतलब वो जैसे छोटू चाय वाला होता है कि वो सब चीज हैंडल करे.
تو اس اسسٹنٹ ٹیچر کی نا وہ والی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ یہ سب چیزیں جو آپ بول رہی ہیں یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ چینج اور آلٹریشن کی بات ہے کہ جب اسکولنگ سسٹم یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں تو کیا آپ کے ٹیچرز ٹرینڈ ہیں بچوں کے بیہیویئرل پیٹرنز اور ایکشنز اور ری ایکشنز کو نوٹس کرنے کے لیے؟ یہ سوال بہت بڑا ہے اور اس سوال کا جواب میں بتا سکتی ہوں، نیشنلی کام کرتی ہوں عریف، کہ سارے اسکول سسٹمز فیلڈ ہیں ان دس سینس آف دا ورڈ، کیونکہ ٹیچر کو نہیں پتا یہ سائنس جو آپ بتا رہی ہیں نہیں دیکھ سکتے. بالکل. اور اس کی وجہ سے ہم لوگ اتنے زیادہ فکسیٹڈ ہیں، ہم لوگوں کو بس ساری کتابی باتیں کتابیں ہمیں بتانی ہے، ہمیں بچوں کو بیہیویئر اور ان چیزوں کے اوپر ہم نے نوٹ ہی نہیں کرنا ہے یا ان کو اگنور کرنا ہے. تو میں باقی میں کہوں گی کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے آپ ابھی ایک ایجوکیشن اسسٹنٹ کی بات کر رہی ہیں تو نو ڈاؤٹ جو ایجوکیشن اسسٹنٹ ہوتا ہے اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر کا مین ٹیچر کا چھوٹو ہوتا ہے، لیکن اس کی اسپیشل بھی ہوتی ہے. بسائڈس دیٹ اس کی اسپیشل ایجوکیشن بھی ہوتی ہے جو کہ اسپیشل نیڈس کے بچے، ہم چلڈرن ود اسپیشل نیڈس کی جب بات کرتے ہیں تو جو بھی بچوں کے اندر تھوڑی بہت، میں بہت سمپل لینگویج میں بات کریں تاکہ سب کو سمجھ آ سکے، تو ہاں تو اس میں یہ کہ اگر بھی کسی بھی بچے کی کوئی چھوٹی موٹی نیڈس ہیں، جیسے فار ایگزامپل اکثر بچوں کو بات سمجھ نہیں آتی، ان کو ایکسٹرا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹلی یا کچھ بچے جو ہے ان کا فوکس، جیسے ہم اے ڈی ایچ ڈی کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ناٹ فوکس، ٹھیک ہے، فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے تو فوکس کرتے ہیں. وہ ٹیچرس اگر ان کی ٹریننگ ہو کہ بھائی ان بچوں کو دے نیڈ بریکس، ٹھیک ہے، کچھ بچوں کو باڈی بریکس کی ضرورت ہے، ان بچوں کو آپ نے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے طریقے سے چلنا ہے، آپ نے ان بچوں کی نیڈس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ان ٹیچرس کی ہم یہ والی ٹریننگ کی بات کریں کہ دے شوڈ بی ٹرینڈ ان اے وے لرننگ نیڈز آئیڈینٹیفیکیشن. عریج آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جس وقت ہم ایک کلاس کی بات کر رہے ہیں، یہ یوزول جب ہم ٹیچرز ٹریننگ سیکٹر کے اندر ہوتے ہیں عریج اور کام کر رہے ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنز میں، تو ہم اس چیز کو ضرور کیٹر کرتے ہیں، اور وہ یہ خاص بات کہ لرننگ نیڈز ڈفرینٹ ہیں. 30 بچوں کی کلاس میں ہر بچہ سیم لرننگ پیٹرن کو اڈاپٹ نہیں کرے گا. اسی وجہ سے جو ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں یا ماں باپ کو جو ریزلٹس ملتے ہیں وہ بھی ویریڈ ہے، کسی کا یہاں ہے کسی کا وہاں جا رہا ہے. یہ جو لرننگ نیڈز آپ آئیڈینٹیفائی کرنے والی بات کر رہی ہیں نا، یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی اور ایک ایسی چیز کی بات آپ کر رہی ہیں ریچ سمپلسٹکلی اف آئی سے سمپلی would be the fact that this is something that our basic system has to have. اس کے لیے کوئی سسٹم نہیں بنانا ہے، نہیں ضرورت. میں وہی بات کرنے لگی ہوں زورا، جیسے اگین اس کو ہم کہتے ہیں نا انڈیویجول ایجوکیشن پلان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک تو کلاس میں ساری جو آپ کا کورس چل رہا ہے وہ ہے، ایک ہے کہ آپ نے ایک بچے کے لیے انڈیویجول ایجوکیشن پلان بنانا ہے، وہ بچہ اسی کلاس میں جا رہا ہے. دیٹس آل کنکلوژن از رائٹ کہ ہم جب ان بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، وہ مین اسٹریم بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ان کا ایک انڈیویجول پلان ہو، ایجوکیشن پلان ہو. وہ کون بنائے گا؟ وہ ٹیچرز اس بچے کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں. سب سے پہلے یہ کہ اس بچے کی کیا نیڈس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، وہ لکھا جائے، اس کی اسٹرینتھس، اس کی اسٹریچز وہ لکھے جائیں. پھر واٹ آر دا گولس، اور پھر ان گولس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن کی جائیں، لکھی جائیں، اور اس کے حساب سے ان بچوں کو پڑھائے جائے. وہ بچے نگلیکٹ نہ کیے جائیں، کیونکہ ہر بچہ، ایوری چائلڈ از ایبلڈ، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں دے آر ایکچولی اگنورڈ، اور اس کی وجہ سے دے سفر وہ چھوٹی موٹی جو ایکسٹرا سپورٹ تھی کلاس میں اگر وہ مل جاتی تو وہ بچے بھی ایکسل کر جاتے. اب ان بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ بچہ بھولا تھا کلاس میں، جیسے پچھلے بچہ بھولا ہے. اب میں وہ بات سوچتی ہوں بچے بھولے کیا تھے، اب ہم ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی تو کر لیتے ہیں، لیکن اب ہم آئیڈینٹیفائی نام ہم نے ان کو دے دیا، لیکن کیا نام دینے کے بعد ہم ان بچوں کی نیڈس بھی پوری کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بہت ہی آئی ایم سو سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، لیکن یہ
pushing me back because हम लोग काम कर रहे हैं सेक्टर के अंदर अरीज, और हम नॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, जब हम स्कूल सिस्टम्स के अंदर काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें इस वक्त नहीं है. अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, आई वुड वांट टू टेक द लिबर्टी ऑफ द फैक्ट कि हम माशाल्लाह रा और मेंटरिंग हब का जो कोलैबोरेटिव है, उसमें आपसे भी हमारी इस बारे में बात हुई है दैट वी आर वर्किंग ऑन इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह बिल्डिंग थ्रू अ करिकुलम वेयर वी कुड वर्क ऑन इंक्लूसिव करिकुलम सिस्टम्स हियर इन पाकिस्तान. लेकिन उससे बहुत पहले अरीज हम सब इस बात को समझते हैं, और मुझे पता है कि आप, आमना, हम माशाल्लाह की सारे टीम मेंबर्स इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे अंदर अवेयरनेस और जानना और बात करना, ऐसे जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इस वक्त इश्यूज के ऊपर, कितना ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को नॉर्मल समझना शुरू कर दें और एबनॉर्मल समझना छोड़ दें, क्योंकि जब हम इसको एबनॉर्मैलिटी का नाम देते हैं हम बात ही नहीं करते. जब मैं और आप बात नहीं करेंगे रीच, तो आप मुझे बताएं कि आपके अंदर जो इतना सारा खजाना जमा है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको एक पूरा एक्सपर्ट बना दिया है. यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन माशाल्लाह एज एन एक्सपर्ट फॉर अ पेरेंट लाइक मी हु वुडंट नो एनीथिंग. आपकी ये जो विजडम है ये मेरे तक पहुंचेगी कैसे अरीज, जब तक कि हमारी बातचीत नहीं शुरू होगी, हमारी डिस्कशन फोरम्स नहीं शुरू होंगे. हम जनरली इन बच्चों को नॉट एज एन एबनॉर्मैलिटी, एज अ सुपर पावर डिस्कस करना शुरू करें कि यार आपके बच्चे के 3-4 सेंसेस है, मेरे बच्चे के 5 हैं, मेरे बच्चे के 6 हैं, हमारा 6वां सेंस ये है, हमारा 7वां स्पेशल पावर ये है. तो आज के हमारे जितनी what we are going to be doing to this program, और मैं रिकॉर्डिंग में ही ये कह रही हूँ that we are going to be breaking down this program each into different small programs inshallah when we put it across to the community, ताकि हम आपकी ये सारी विजडम जो है ना वो थोड़े थोड़े ब्लॉक्स में दे सकें. अच्छा, एक और सवाल है मेरा अली जो मैं चाहूंगी कि आप एड्रेस करें प्लीज आज, और वो ये कि I've been counseling. I'm a trained counselor and an expert, and I've been counseling in Pakistan academically for a lot of years. समझे 20-22 साल हो गए. बहुत सारे schools जो हैं वो ADHD के को डिटेक्ट करने लगे हैं. जो पॉपुलर स्कूल्स हैं, आई कांट नेम देम, जो नॉर्मल काउंसलर्स होते हैं ना अरे, जो एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं, वो लेटर देने लगे हैं कह के कि आपके बच्चे को ADHD है. अच्छा, तो पेरेंट जब हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि भाई हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, हमें उसको बाहर भेजना है, ये करना है, वो करना है, ज़ोरा आप बताएं क्या करना है. इनके स्कूल से तो ये लेटर आ गया कि मेरे बच्चे को ADHD है. तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं उनसे ये पूछती हूँ कि भाई आप मुझे बताएं कि ये किसी मेडिकल डॉक्टर का प्रोग्नोसिस है. तो वो कहते हैं नहीं, वो तो जो काउंसलर है ना उन्होंने बताया है कि मेरे बच्चे को ADHD है. कागज पे लिखा हुआ होता है कि आपके बच्चे को ADHD है. मैं उस वक्त एक बात करती हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या मैं वो बात गलत कर रही हूँ या सही. वो ये कि मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, और मैं पेरेंट को ये कहती हूँ कि ये उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए अरे जब तक कि कोई एक मेडिकल एक्सपर्ट कंफर्म ना कर दे कि आपके बच्चे को ऐसा कोई नीड या स्पेशल केयर की जरूरत है. क्या ये सही तरीका है, या फिर उस पर्चे के ऊपर जो एक सादे इंसान का ADHD डिक्लेरेशन है उसको लेके हम अपने बच्चे को रोलते रहे अगली उसकी सारी जिंदगी? बिल्कुल. अच्छा ज़ोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जब कोई टीचर पॉइंट आउट करती है बात, तो लेबल इज अनदर इशू. ठीक है, हमें लेबल अगेन बात करें, हम अब नेक्स्ट स्टेप पर आके अब लेबल लगाना बहुत आसान हो गया. लेबलिंग इतनी ज्यादा है कि हर चीज को लेबल लगने लग गया है कि अब हमने प्रॉब्लम्स को ओवरली, जैसे कहते हैं, डिटेक्ट करना शुरू कर दिए कि अब लगता है कि शायद मुझे भी कुछ है. ठीक है, चीजें ये डिटेक्शन आ चुकी है, लेकिन उसके सोल्यूशन अभी तक हमारे यहाँ उतने नहीं आए, है ना. तो लेकिन अच्छा, बात सारी की सारी ये कि जहाँ पे आप टीचर्स की बात करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इस चीज को इग्नोर हम नहीं कर सकते कि अगर कोई टीचर बात कर रही है, क्योंकि एक बच्चा एकेडमिक है, और मैंने ये अगेन क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्कूल में टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है, तो उसमें हमें ये बात कही जाती है कि टीचर्स जो हैं point out, they should not close their eyes, they should be open minded, they need to see कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्या है, लेकिन वो लेबल नहीं लगा सकती. they need to discuss with the parent. ठीक है, उनको डिस्कस
करना है कि हमें ऐसा लग रहा है, और वो भी पेरेंट्स से एक मीटिंग होती है आपकी बड़े अच्छे तरीके नहीं, से। लेकिन हमारे यहाँ डिस्कशन नहीं होती, हमारे यहाँ सिर्फ लेबल दे दिया जाता है अरीज, और उसके बाद वो माँ बाप रो रो के पागल हो जाते हैं जिस वक्त हमारे पास आते हैं। हमें उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप परेशान ना हो, और मैं कहती हूँ प्लीज इसके ऊपर अभी ना जाए, पहले डॉक्टर से बात कर लें, किसी एक्सपर्ट को मिल लें, और उसके बाद, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अरीज जब इस तरह की कोई चीज पता चलती है तो वो आपको भी पता है किस किस्म का कोहराम मचता है घर के अंदर, किस किस्म की कैफियत होती है घर के अंदर, कि जैसे लगता है कि पूरी क़यामत जो है वो उस वक्त उस घर के ऊपर गिर पड़ी है, और ये अल्लाह सुब्हाना ताला का कोई एक चॉइसिएस्ट डिसीजन नहीं माना जाता एट दैट पॉइंट इन टाइम, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन। उस वक्त उस चीज की समझ नहीं होती। तो उस जाविये से मैं हमेशा ये कहती हूँ अरीज के प्लीज पहले किसी एक्सपर्ट को दिखा ले, इतना परेशान ना हो, और जब डॉक्टर से मिल ले और तब पता चले, तो उस चीज को मैं चाह रही हूँ कि आप एंडोर्स करें कि डॉक्टर से मिलना कितना जरूरी है। ज़ोरा, ये टीम वर्क होता है, ये खाली टीचर या खाली डॉक्टर का नहीं होता। जो इस किस्म की डिटेक्शंस होती हैं लाइक ऑटिज्म, लाइक ADHD या डिस्लेक्सिया जो भी है, उसमें जब अगर हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स भी रिपोर्ट में कुछ लिखते हैं तो वो भी स्कूल से रिपोर्ट मांगते हैं। तो इट्स एक्चुअली अ टीम वर्क। मैं भी आपको बता रही हूँ, वेस्ट की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। वेस्ट में ऐसा होता है, उस बच्चे को जब हम, लेकिन अगेन हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अगेन टीचर इज नॉट द राइट पर्सन टू डायग्नोज उस चीज को। तो हम कह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम एक मेडिकल एक्सपर्ट के पास भी जाते हैं तो वो भी खाली उस बच्चे को 2 सेकंड या 10 मिनट में डिटेक्ट नहीं कर लेता, उसके लिए भी उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो पेरेंट्स को कहते हैं कि ये चेकलिस्ट है कि आपका बच्चा घर में ये चीजें कर रहा है, उसके क्या ये बिहेवियर्स है, क्या ये पैटर्न्स है। फिर इसी तरह स्कूल की रिपोर्ट भी मांगी जाती है, ठीक है। स्कूल में सपोर्ट सिस्टम जो कि सबका रिस्पांस आना जरूरी है टू कम टू अ कंक्लूजन, टू डायग्नोज, ठीक है। तो वो इसमें खाली ये एक बंदे का काम नहीं है। और अब अगेन क्योंकि हर बच्चा हर सेटिंग में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर स्कूल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है तो दैट्स वन पार्ट, इट्स नॉट द फाइनल डायग्नोसिस, लेकिन वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि एक आपको साइन मिल रहा है कि मे बी मेरे बच्चे में कोई चीज है, क्योंकि टीचर ने पॉइंट आउट की, ठीक है ना। और फिर आप जाए मेडिकल एक्सपर्ट के पास, और अगेन ये चीजों को इग्नोर नहीं करना, टीचर की बात को में रखें, लेकिन यू डोंट हैव टू लेबल इट, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा, द राइट टू लेबल, बिल्कुल, और ये लेबलिंग ही हो रही है जिसकी वजह से, थैंक यू सो मच फॉर एंडोर्सिंग द फैक्ट कि ये लेबलिंग ना की जाए तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स से डिस्कस कर ले, उनको बुला लें, एक मीटिंग रख लें, और उनको ये बता दें कि आपका बच्चा एक नॉर्मल पैटर्न के थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है, तो जरा प्लीज इसके ऊपर ध्यान दे दें। आई थिंक दैट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट एंड स्पीकिंग टू दोस पेरेंट्स, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि आप एक लेटर ही बच्चे के बैग में डाल के उसकी डायरी में आपने भेज दिया कि इस बच्चे को ADHD है, तो वो तो माँ और बाप बेचारे लगे उनको कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है उस वक्त डायरी खोल के और उन्होंने नोट देखा है ना। तो अच्छा, दिस इज वन थिंग. One more thing which I feel is very very important only and that needs to be addressed today, which is the fact कि जब हम बात कर रहे हैं ADHD की, हम बात करें डिसलेक्सिया की, हम बात करें अर्ली साइंस की, हम बात करें, ये हम सारी बातें कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम बात कर रहे हैं जब इंक्लूजन की। तो इंक्लूजन, आपको पता है ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा है, अंग्रेज़ों ने बनाया है इंक्लूजन, इंक्लूसिव। हमें एक्सेप्टेंस जो एक बात, एक्सेप्टेंस का जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जी आप एक्सेप्ट कर लें, वो कितना ज़रूरी है अरीज। और उससे भी ज़्यादा इमोशनल और मेंटल वेलनेस पे स्पेशली एबल्ड की फैमिली और स्पेशली एबल्ड के इन्वायरमेंट में इस चीज़ पे काम करने की कितनी ज़रूरत है। प्लीज़ अरीज मुझे बताइए कि इमोशनल और मेंटल वेलबींग की कोई जगह सिग्निफिकेंस है फैमिली के लिए? और बिल्कुल, बहुत जरूरी पॉइंट आप ज़ोरा लेकर आई है। सबसे बड़ी बात जब हम ये चीज लाते हैं किसी भी प्रॉब्लम की, जो शुरुआत हम कहते हैं ना कि हम जब किसी भी फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, सबसे पहले तो शुरुआती एक्सेप्टेंस से होती है ना। जैसे हमने बात की कि कोई बच्चा हमारे यहाँ पैदा, हमें फील हुआ कि भाई इस बच्चे के अंदर थोड़ी सा हमें लग रही है कि इसकी पैटर्न्स आर डिफरेंट, सो फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस, ठीक है।
بعد ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ظاہر ہے اس ٹائم پہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ دے ایکچولی گو تھرو اے لاٹ رائٹ accepting the facts and all that. تو آئی تھنک کہ وہی والی بات کہ جو ہماری فیملی سپورٹ, اس کے بعد ہماری فیملی سپورٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کیا ہمارا معاشرہ, کیا ہماری سوسائٹی اتنی اوپن ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے تو اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہی بات کر سکیں, کیونکہ اکثر بار یہ ہوتا ہے کہ اگر مدر ایکسیپٹ کری ہے تو فادر, ٹھیک ہے, فادر ایکسیپٹ کری تو ہمارے فیملی میں باقی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اس چیز کو پہلے تو ایکسیپٹ کیا جائے. ایکسیپٹنس کے بعد ہم اب میں دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں پازیٹیو وے, ٹھیک ہے, لوگوں میں اویئرنیس, جیسے اب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پھر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں, بہت سی چیزیں ہو بھی رہی ہیں. زورا تو میرا خیال ہے ضرور, اسی وجہ سے تو میں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے آج یہ بات کرنے کے لیے, سیم چین. ایگزیکٹلی, کہ اب بہت سی ساری چیزوں کے پلیٹ فارم پہ بہت سارے ٹاپکس اب ہمیں پلیٹ فارم مل چکے ہیں کہ ٹو ڈسکس دیز تھنگس, ٹھیک ہے. پہلے باتیں نہیں تھیں, ٹھیک ہے, پہلے ہمیں جیسے ایک ڈپریشن کا ہم ٹرم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک ورڈ تھا جو کہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, ایگزسٹ چیزیں ہمیشہ سے کرتی تھی, لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے تھے, ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. تو اب یہ آ رہی ہے چیزیں کہ ان کی لیبلنگ آ گئی ہے. اب بات یہ کہ ان کو ایکسیپٹنس دی جائے اور اویئرنیس دی جائے. تو ہمارا اب جو کام ہے, جو کہ ہم ایز HMR بھی ہمارا تھرو پلیٹ فارم ہم لے کر آ رہے ہیں, اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم نے اویئرنیس لے کر آنی ہے. دیکھیں, لوگوں کو کوئی عیب نہ محسوس ہو, کوئی چیز عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی آپ نے اس چیز کو لینا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک کہتے ہیں نا ڈفرینٹلی ایبلڈ بنایا ہے, ڈفرینٹلی ایبلڈ بنایا ہے. تو اس چیز کو اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ہاں جی, ہر بندے کا ایک انڈیویجول, ایک پرسنالٹی, ایک اس کی کیا کہتے ہیں ایبلٹیز ہیں جن کو ہم نے جانچنا ہے. اس کے بعد ہم اوپنلی چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں, وہ باتیں, وہ پلیٹ فارمس دیے جائیں جہاں پہ یہ اوپنلی ڈسکشن کی جائے. اب مجھے لگتا ہے ڈراماز بننے لگ گئے ہیں بہت زیادہ. میں نے ایک میں جب دیکھ رہی میں نے کہی تو موویز بننے شروع ہو چکی ہیں ان ٹاپک, لوگوں کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ سب ہوتا ہے. یا اب تو پھر دکھائی دینے لگے نا, اب تو کامن بہت ہو گیا. تو یہ میں کہتی ہوں ایگزیکٹلی, لیکن اب یہ کہ لوگوں کو پتہ چلنے لگے کہ یار اٹس اوکے ٹو ڈسکس, ٹھیک ہے. تو یہ پلیٹ فارمس دینا اوپن ڈسکشنز کے, یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اور جو ایموشنل ویلنس اور بھی ہے میری طرح کوئی بالکل اور جو ایموشنل ویل بینگ والی بات ہے, میں چاہوں گی ریچ خاص طور پہ اس پہ ضرور آپ اپنا مجھے فیڈ بیک دیں کہ جو ہم جب مائنڈ فلنس کی بات کر رہے ہیں, when we're working with مائنڈ فلنس all across Pakistan and we're working with communities, all communities, جس میں ہم corporate sector بھی کام کر رہے ہیں, ہم academic بھی کر رہے ہیں, ہم بچوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, ہم youth, ہم older ages کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. یہی مائنڈ فلنس, یہی ایموشنل ویل بینگ اسپیشلی ایبلڈ سیکٹر میں کتنی ضرورت ہے اس کی, اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کہ ہم ایک ایسی ماں کو, ایک ایسے باپ کو ایموشنل اور ایک جس کو کہتے ہیں مینٹل ویل بینگ, اس کے یہ جو پروگرامز ہیں یہ کتنے ضروری ہیں یار, کہ ایموشنل اور مینٹل اسٹیٹ کو ہینڈل کرنا. یہ فیل ہوتا ہے کہ آئی تھنک کہ جب ہم اوپنلی بات کرتے تو سب سے پہلے یہ بات آتی کہ آئی ایم ناٹ الون, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ٹھیک ہے. اور ماں کوئی ڈراما پروگرام یا کچھ اس قسم کے پلیٹ فارمس پہ میڈیا پہ چیز دیکھتی کہتی ہے اوکے آئی ایم ناٹ دی اونلی ون, کیونکہ سب سے پہلے جب کوئی بھی پرابلم آتی ہے ہر بندہ سمجھتا ہے یہ میرے ساتھ کیوں, یہ سب سے بڑی میرے ساتھ کیوں کیا اللہ نے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پلیٹ فارمس ملتے ہیں اور جب جس میں اوپن ڈسکشن ہوتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اوکے آئی ایم ناٹ الون, دیر آر ادر پیپل ہو آر آلسو فیسنگ دس, ٹھیک ہے. تو یہ چیز سب سے پہلے تو آپ کے اندر یہ اسٹرینتھ آتی ہے کہ آئی ایم ناٹ الون, ٹھیک ہے. اور یہ ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک ایک اس انڈیویجول اور پلس اس پیرنٹس کے لیے یہ چیز کو سمجھنا کہ ہاں میں, کیونکہ اگین میں نے تو کاؤنسلنگ کی بھی ایز اے پیرنٹ, لیکن میں نے پراپر کوئی کورسز نہیں کیے ہوئے کیونکہ آئی ہیڈ اے سن, میرا پہلا بچہ تھا. تو میں نے کوشش کی کہ میں ڈفرینٹ باقی بھی کچھ مدرس کو سپورٹ کر سکوں جن چیزوں سے مجھے اسٹرینتھ. تو میں یہ چیز ہمیشہ سمجھتی تھی کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں,
ٹھیک ہے. تو جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو دوسرے بندے کے اندر یہ باتیں, اور اگین جیسے کاؤنسلنگ اب اتنی ضروری ہو چکی ہے کہ اٹس ایزی ٹو ٹاک ٹو ادر پیپل. پہلے یہ بات کرنا بہت مشکل کام تھا. اب مشکل مجھے تھا. لگتا ہے کہ ہمیں پلیٹ فارمس مل چکے ہیں, اب گروپس بن چکے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے بہت زیادہ ہے جس سے آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے اندر کوئی پرابلم ہے تو میں کسی اور سے ڈسکس کروں گا تو مجھے اس کا سلوشن مل جائے گا. پہلے یہ چیزیں آسان نہیں تھی. تو الحمدللہ کہ آئی تھنک وی آر اس ٹائم فیز میں جس میں بہت ساری چیزیں پروگریس بھی کر رہی ہیں, پروگریس کر گئی ہے, لرننگ اور فیز میں, ایکسپلورنگ فیز میں ہے, اور ہم بہت ساری چیزوں میں کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے مل کے سیکھ کے ہم آگے چلنے والے. ابھی ہم اس اسٹیج یہ پہ جو ایموشنل اور مینٹل ویل بینگ کی بات ہم کرتے رہتے ہیں روزانہ, یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت ضروری ہے ہر بچے کے لیے, ہر ماں کے لیے, ہر باپ کے لیے جو کمپلیٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں, جن کو سب کی مائیں اور باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ پرفیکٹ ہے. اس بچے کے بھی ایموشنل اور مینٹل ویل بینگ کا خیال رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. چاہے ہم ٹیچر رول میں ہیں, چاہے ہم مدر رول میں ہیں, چاہے ہم اس کے آس پاس کہیں بھی ہیں. تو ہم جس کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں عریج اور میں, اور جو کمیونٹی ہم آج انڈورس کر رہے ہیں, اٹ از این انکلوسیو کمیونٹی. ہم جس کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں یہ وہی کمیونٹی ہے جس کا حصہ آپ, میں اور ہمارے بچے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جس کے روشن ہونے کے لیے ہم سب انتظار کر رہے ہیں, اور ہم سب سوچ رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہمارے بچے فریڈم کے ساتھ, انڈیپینڈنس کے ساتھ, اور ایک پراپر کانفیڈنٹ انڈیویجول بن کے پوری دنیا فتح کر سکیں گے. تو اس سب کے لیے ایک چھوٹی سی بات, وہ صرف یہ کہ اس سب میں جتنا حصہ ہمیں لگتا ہے کسی دوسرے نے ڈالنا ہے, اس سے زیادہ میرا اور عریج کا اور ہم سب کا اپنا ہے. ہم سب جو حصہ ڈال رہے ہیں ہمارے آس پاس وہی بنتا چلا جا رہا ہے. تو یہ میری رسپانسبلٹی ہے that it starts from me. What am I doing to make sure کہ یہ وہ کمیونٹی, وہ محلہ, وہ نیشن ہم اپنے بچے کو جو دینا چاہ رہے ہیں اس کو روشن ستارہ بنانے کے لیے, اس کے لیے میں خود کیا کر رہی ہوں. سو آج کے لیے میں یہی چاہوں گی کہ میری طرف سے بھی یہی انڈورسمنٹ ہوگی. تھینک یو سو مچ عریج, آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ. اور شکریہ میں کر رہی ہوں لیکن اس لیے نہیں کہ آپ کہیں اور جا سکتی ہوں اور کبھی واپس نہ آئے ہمارے پاس. ہم نے ابھی آپ کے ساتھ بہت سارا کام کرنا ہے, اور آپ نے پرومس کرنا ہے کہ ہم دوبارہ سے ملیں گے انشاءاللہ, اور دوبارہ سے ہم ایجنڈاز کو لے کے فیز وائز لے کر آئیں گے. اور any ending notes before we dip off out of today's episode? اور میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گی stay strong and be positive. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری چیز ہے. when we are positive and when we are strong we can do everything. so یہ چیز ہمیشہ کرنا ہے کہ I can do it, جیسے کہتے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے ہمیں, انشاءاللہ یقین رکھنا ہے. واقعی دیکھیں یقین اور بلیف, اور جس کو انگریزی کے لفظوں میں کہا جاتا ہے سیلف بلیف, سیلف کانفیڈنس, ہیو فیتھ, ہیو پاور, یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ہمارے کلچرز, ہمارے سسٹمز, ہمارا دین, ہمارے آس پاس کے لوگ سب یہی باتیں کرتے ہیں. تو ہمیں جب کوئی انگلش میں بات کہہ دی جاتی ہے تو ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہاں واقعی زورا یہ کوالٹی ہونی چاہیے. لیکن بھیا آس پاس کے لوگ جو اردو میں کہہ رہے ہیں, پنجابی میں کہہ رہے ہیں, سرائکی میں کہہ رہے ہیں, سب سمجھنا ضروری ہے. ہم سب کے لیے یہ کمیونٹی اتنی ہی روشن بنانا ضروری ہے جتنی ہم کسی دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جس میں منسٹرز ہیں, گورنمنٹ ہے, پرنسپل ہیں, ڈاکٹرز ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ یہ کریں, آپ یہ کریں. آپ اور میں کیا کر رہے ہیں وہ ہم نے سوچنا ہے. اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, اور ہم عریج کو دوبارہ لے کر آئیں گے کیونکہ ان کے پاس بڑا خزانہ ہے اور بڑی پیاری باتیں کرنے کے لیے, آپ کے لیے بھی, سیکھنے کے لیے, اور میرے لیے بھی. تھینک یو سو مچ عریج. انشاءاللہ until we meet the next time, اپنا خیال رکھیے گا, and we'll come back with another powerful episode of the Power Block inshallah. Thank you so much. خدا حافظ. پاکستان. Thank you.